अच्छा महाराज जी, अभी हम बात कर रहे थे भक्ति की। हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ भी आपको मांगना है तो भगवान से मांगो, वो ही देने वाले हैं। किसी के सामने रोना है तो भगवान के सामने रो, उनसे ही मांगो, वो हमारे माता पिता है। मांगने में क्या बुराई है, भगवान से मांग रहे हैं तो अब अगर हम कामना पूर्ति के लिए जा भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भाई एक चीज़ बताओ, मांगा किससे जाता है? भगवान से। नहीं, किससे मांगा जाता? जिससे हमें उम्मीद है कि पूरी कर देंगे। जिसको मालूम नहीं हो कि हमें क्या चाहिए। मतलब अभी हम आपसे कहें कि ये कुर्ता हमें दे दो, आपको तो मालूम नहीं था कि हमें क्या चाहिए। हमने मांगा, अब आप दें या ना दें ये आपके ऊपर है। और जिसके कंप्यूटर में 50 क्या 500 जन्म बाद भी हम किस रूप में होंगे, किस योनि में होंगे, कितनी सांस होंगी, कितना राशन होगा, वो डाटा है। उससे ये मांगना उचित है? उसको क्या नहीं मालूम? तो अगर हमने मांग लिया तो वो क्या चीज उतनी रह जाएगी अगर आपको ज्यादा मिलना होगा या आपके उसमें ज्यादा लिखा होगा? इसका भी उदाहरण देते हैं आपको। एक, आप कहीं निकल के जा रहे हैं, काफ़ी दूरी पे एक व्यक्ति दिख रहा है, आपको लगा इसको, उसकी शक्ल देख के कि इसने बहुत दिन से पेट भर के खाया नहीं है, मैं इसको भोजन कराऊं। आपके मन में आई ये बात, आप उसके पास में जाते जा रहे हैं। जैसे ही सामने आए हैं तो वो बोला, बाबू एक चाय पिला दे। अब आपकी क्या स्थिति होगी, विचार करिए। कि मैं तो नहीं, उस समय क्या पोजीशन होगी और आप क्या करेंगे? चाय ही पिला देंगे। चाय के संग में 2 बिस्कुट भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो चुप रहता तो उसको क्या मिलता? भरपेट खाना मिलता। अगर वो चुप रहता तो। अगर शुद्ध मन से आप प्रभु के पास में जाएंगे तो उनको मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ के बाजार जाता है, दिवाली का सीज़न है, सब जगह बम पटाखे मिल रहे हैं, उस बच्चे को इतना बड़ा बम पसंद आता है, माँ दिला देगी? नहीं दिलाएगी। बच्चा रो रहा है, वहां पे तड़फ रहा है खूब जोर जोर से, माँ चारों तरफ देख रही है, बाजार वाले सब उसकी तरफ देख रहे हैं, क्या माँ दिला देगी? नहीं। उसको लालच देगी दूसरी तरफ का कि ये छोटा ले ले, ये ले ले, ये ले ले। नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए। जिद पे अड़ रहा है, क्या करेगी माँ? लास्ट में दिलाई देगी। नहीं दिलाएगी। उसको मालूम है कि इसके लिए हानिकारक है ये। वो हाथ पकड़ के घसीट के गाड़ी तक ले जाएगी या घर तक ले जाएगी, भले ही उसके घुटने छिल जाएं, वो मंजूर है, लेकिन वो नहीं दिलाएगी उसको, क्योंकि उसके लिए मंगलकारी नहीं है। उसी बालक की तरह आज आदमी लोग, सब लोग ठाकुर जी के पीछे लगे रहते हैं। अब उस बालक को 10 दिन बाद भी याद आएगी कि मम्मी ने वो बम नहीं दिलाया था, मम्मी गंदी है उन्होंने वो नहीं दिलाया था, मम्मी गंदी है उन्होंने ये नहीं दिलाया था। यही बोलता रहेगा वो, जब उसको याद आ जाएगी उस चीज की। उसी तरह से आज का मानव है, वो भी बच्चा है, बाल बुद्धि है, वो भी पीछे लग रहा है ठाकुर जी के। किसी के 2 बालक हैं, एक फैक्ट्री है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या मांगेगा ठाकुर जी से? 2 फैक्ट्री हो जाए, 2 फैक्ट्री हो जाए, दोनों की अलग अलग संभालें अपने दोनों बच्चा। क्योंकि हमारी बुद्धि है लिमिटेड, और हमारी बात किससे हो रही है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से। उनको अंबानी की तरह 200 फैक्ट्री का मालिक बनाना था, उसने वो 2 ही मांग के रह गया, तो वो भी सस्ते में निपटे। चलो देखे फिदाओ, देखे इसका मन पूरा करो, इतने में ही निपट गई, नहीं तो 200 देनी पड़ती। तो मांगना उचित है। उनके पास मुस्कुराते हुए, उनके सामने खड़े होने की बात है। वो दाता हैं, क्या नहीं दे सकते वो, लेकिन वो देंगे जब जब आप उसको संभालने लायक होंगे। आप 200 फैक्ट्री संभाल सकते हैं तो 200 मिलेंगी, एक भी नहीं संभाल सकते तो वो भी वापस हो जाएगी। वापस भी हो जाती है वैसे। अपने
अपने कर्तव्य का या अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से सारी चीज वापस हो जाती हैं। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से बड़ी बड़ी सरकारी जॉब में बैठा हुआ 1 सेकंड में सस्पेंड, अपने वो कब होता है? जब अपने अधिकार का दुरुपयोग होता है।